गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गजानन भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम मे वाग्वादिनी मद्वदो मे शश्वताय नमः। ओम मे वाग्वादिनी मद्वदो मे शश्वताय नमः। पहले भाग में मानव के लिए कुछ उपदेश दिए गए थे, जैसा कि मानव को सत्य ज्ञान से जीवन जीना चाहिए और अंत समय में मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। यही मानव का उद्देश्य है। मानव को का जीवन जीना भी एक कला है और वो कला सिर्फ सत्य सनातन कर्म व धर्म में ही है। उस कला का पहला उद्देश्य यही है कि हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां है और उनमें पवित्रता बनाए रखना। जब मानव उनमें 10 इंद्रियों में पवित्रता बनाए रखेगा, जब में 10 इंद्रियां में पवित्रता बनाए रखेगा तो मानव का सत्य कर्म फलीभूत हो जाएगा। अगर मानव किसी कारण से वो 10 इंद्रियों में पवित्रता नहीं बना सकता तो वो समझ लो कि मानव की जो मोक्ष की रेस है, मोक्ष का जो रास्ता है, वो शायद प्राप्त ना कर सके। मानव के जीवन में 4 सुख कहे गए हैं शास्त्रों में। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जरूरत की माया, चौथा सुख परिवार और औरतों में संस्कार और पवित्रता बनाए रखना, और 5वां सुख जहां पर मानव रहे वहां पर सुरक्षित रहे। अब इन 4 सुखों के अलावा तो जो भी इंसान इकट्ठा कुछ करता है, बस वो समझ लो कि एक गधे की तरह, मतलब यही कुछ ढो के मर जाएगा और यही छोड़ जाएगा। इसलिए हर मानव को सत्य पे चलना चाहिए। पिछले प्रसारण में जो ज्ञान दिया गया था वह यह भी ज्ञान दिया गया था कि मानव को शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान से ही मानव सत्य स्थापित कर सकता है। अब बार बार शास्त्र कहते हैं सनातन सत्य के अलावा मोक्ष का कोई रास्ता नहीं है। उसका कारण है, उसका कारण है कि इसके अलावा जितने भी संसार में अपने आप को धर्म मत या जो भी कुछ कहते हो, वो सब एक मत है। सनातन तो सनातन धर्म में है, उसके कर्म में है। अब कुछ मतों का आप देखोगे कि उनका जो आचरण है, खाना है, पाना है, रहना है, सहना है, वो राक्षसों के साथ बिल्कुल मिलता जुलता है। और कुछ का आचरण एक जानवर की तरह मिलता है।
बच्चे पैदा किए, छोड़ दिए, भोग विलास के लिए इधर उधर भटकते रहे। क्या उस आचरण से जब अंदर की पवित्रता, अंतःकरण दूषित हो जाए तो क्या कि कोई किसी को मोक्ष दिला सकता है? नहीं दिला सकता। इसलिए हर मानव को सनातन शिव की शरण में आना चाहिए और उसी का भजन कीर्तन करना चाहिए। इसी से ही मानव को मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। सबसे पहले हमारे जो पूजनीय ब्राह्मण हैं, आचार्य हैं, उन्होंने एक ऐसी प्रथा शुरू की हुई है जिससे कि आम मानव भटकाव में आ जाता है। जैसे किसी स्थान पर हनुमान जी का मंदिर स्थापित किया तो उस मंदिर के इष्ट देव हनुमान जी हैं, तो उस मंदिर के जो ग्रह स्थान होगा, मुख्य ग्रह स्थान होगा, उसमें मूर्ति, उसमें यानी के स्वरूप हनुमान जी का स्थापित होगा और दाएं बाएं में शिव और अन्य सभी अवतारों का होगा। ऐसे ही अगर दुर्गा का होगा तो दुर्गा इष्ट देव है उस मंदिर के, अगर शिव है तो शिव। इसी परंपरा को चलते हुए जब वेद व्यास जी ने शास्त्रों को कलमबंद किया, उन्होंने भी यही प्रथा का अनुसरण किया। अब जैसे कि हर पुराण अलग अलग देवता को समर्पित है, अब उसमें क्या दिखाते हैं? उसमें क्या दिखाते हैं कि ये देव तो पारब्रह्म है, ये कैसे छोटे हैं? यानी विष्णु जी का ग्रंथ है तो विष्णु जी पारब्रह्म और शिव छोटे हैं। कृष्ण जी का है तो कृष्ण जी बड़े हैं, शिव छोटे हैं। राम जी का है तो राम जी बड़े हैं, कृष्ण छोटे हैं और शिव छोटे हैं। शिव जी का है तो फिर सब छोटे हैं। इससे जिज्ञासु जो भगत हैं उनमें संशय पैदा हो जाती है और संशय पैदा ये हो जाती है भी कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, और उसी का लाभ उठाकर जो फकड़ का धर्म अपना प्रचलित करना चाहते हैं वो उसका लाभ उठा देते हैं। तो उसके लाभ से ही ये जो हमारा जो सनातन सत्य लोग हैं, मानव है, ये हमेशा से भटकते रहते हैं। और कोई कहता है सृष्टि का रचयिता तो ये है, कोई कहता है ये है। जिसने अपने धर्म अपने मतों की स्थापना की रखी है, उन्होंने सबने अपने अपने जो स्थापक है उनके, उन्हीं को कहते हैं ये सृष्टि का रचयिता है। ऐसा नहीं है। सृष्टि के रचयिता तो सिर्फ शिव लिंग है। ये सारा ब्रह्मांड शिवलिंग में ही समाया हुआ है और अंत में ये शिवलिंग में ही समा जाता है। अब सबसे पहले जो शिवलिंग में से उत्पन्न हुए वो 5 तत्व हुए, जैसे कि ये पीछे आपको दिखाई दे रहा है। इन 5 तत्वों से ही ब्रह्मांड की स्थापना हुई और फिर जो अवतार रूप में सबसे पहले शिव हुए, शिवलिंग से शिव रूप में अवतारित शिव हुए, मां आदिशक्ति हुई, फिर विष्णु जी हुए, ब्रह्मा जी हुए और शिव ने ब्रह्मा जी की जो ड्यूटी लगाई, जो कार्य दिया, सृष्टि की रचना का दिया और विष्णु जी को पालना। इसीलिए जितने भी हमारे अवतार होते हैं तो विष्णु के अवतार ज्यादा होते हैं, क्योंकि पालना की जो रक्षा है वो विष्णु जी की है। अब 12-13 अवतार हो चुके हैं, लेकिन ज्यादा अवतार जो हमारे पूज्य
ये है वो राम अवतार और श्री कृष्ण अवतार है। ऐसे ही शिव के भी अंश से उत्पन्न हुए अवतार, जैसे भैरव जी और हनुमान जी हुए। अब बात ये आ जाती है कि जो ये अवतार हैं, इन अवतारों से पहले भी ब्रह्मांड था और इनके बाद भी है। अब मेन बात ये चीज है समझने की कि जो नाम ब्रह्म शब्द नाम है, जैसे शिव है, शिव का मतलब है कि सारे ब्रह्मांड में समाया हुआ वही ब्रह्म है। वो हमारे शरीर के अंदर भी समाया हुआ है और कण कण में भी समाया हुआ है। ऐसे ही राम जी को अवतार लेने से पहले भी राम जी शब्द थे। जब सृष्टि की रचना हुई वेद शास्त्रों से, ये तो साथ के साथ उत्पन्न होते हैं मानव के कल्याण के लिए। राम का मतलब भी यही है कि रमा हुआ, कण कण में रमा हुआ राम है, तेरे हृदय में राम है। ऐसी कृष्ण है। कृष्ण का रूप है ब्रह्मांड के अंदर आकर्षण का रूप। आप ब्रह्मांड के कण कण में देखिए आकर्षण है। प्रकृति में मानव और औरत में आकर्षण है, पेड़ पौधों में आकर्षण है। उसी आकर्षण से प्रकृति की बढ़ोतरी होती है। ओम तत् सत, वो तत्व है, सत्य है। ओम तो ब्रह्म का ही रूप है। ओम का मतलब है ओम मैं, ओम यानी वो ब्रह्मांड का रचयिता और मैं जो आत्मा मेरे अंदर है, हम एक ही है। अब बात रहेगी उपासना की। उपासना कैसे करें भाई? अब पूरे ब्रह्मांड के कण कण में हर चीज तो पूजी नहीं जाती ना, तो उसके लिए शास्त्रों में इष्ट देव का विधान दिया हुआ है। इष्ट देव का मतलब ये है जो सबसे प्रिय है। शास्त्रों में यहां तक लिखा हुआ है जिसका इष्ट मजबूत है उसका कभी अनिष्ट नहीं हो सकता। अगर मानव ध्यान साधना समाधि तक भी नहीं पहुंच सके तो उसके इष्ट देव उसको मोक्ष प्राप्ति करा सकते हैं। इसलिए हर मानव को यही संदेश दिया जाएगा कि आप इष्ट देव की सहायता से आप अपनी उपासना करें और मन में दृढ़ संकल्प रखें कि यही सत्य है। जिसका मन भटक गया वो भक्त नहीं है। वो तो ऐसे है जैसे कि पेड़ से पत्ता टूट गया, पूर्व की हवा आई पूर्व दिशा में चला गया, दक्षिण की आई दक्षिण में, ऐसे भटकता फिरता है। और वो मोक्ष तो क्या प्राप्त करेगा? वो अपना सही तरह से जीवन भी नहीं जी पाता। अब अगर हमने अपने इष्ट रूप में उसको प्राप्त करना है तो उसका सीधा सा साधन क्या है? उसका सीधा सा साधन यह है, ओम ब्रह्म है, ध्वनि रूप में ब्रह्म है। आगे अपने इष्ट देव का नाम रखो। अगर मान लो मेरे इष्ट देव शिव है, ओम नमः शिवाय, यानी कि इस ब्रह्मांड के जो कण कण में वास करने वाला ब्रह्म है उसको मैं शिव रूप में अपने इष्ट देव के रूप में मानता हूं। अगर राम है, ओम रामाय नमः। हे भगवान, जो इस ब्रह्मांड के कण कण में वास करता है वो ब्रह्म को मैं राम रूप में अपना इष्ट देव ग्रहण करता हूं।
अगर कृष्ण को मान्य करना है तो ओम कृष्णाय नमः। हे भगवान, मैं कृष्ण को अपने इष्ट देव के रूप में प्राप्त करता हूं और इसी रूप में आप मुझे पर कृपा कीजिए। अगर आप माँ आदिशक्ति के हजारों रूप हैं, अगर आप माँ आदिशक्ति के रूप में इष्ट देव की उपासना करना चाहते हो तो उसमें भी ओम तो लगाना ही पड़ेगा। ओम आदिशक्ति नमः। तो ये सीधा सा भक्ति का रास्ता है। और जब कोई मानव अपने इष्ट देव की भक्ति करता है तो पूजा पाठ करते हुए अपने इष्ट देव की जो मूर्ति मंदिर में रखी हुई है उसकी आंखों में आंख डाल के जाप करना चाहिए। देखो आप थोड़े से दिन में ही आपकी भक्ति कैसे फलीभूत होती है। और उस के शब्द नाम की एक माला 108 की माला होती है। हो सके रुद्राक्ष की मिल जाए, रुद्राक्ष की ना हो तो तुलसी की मिल जाए, उसका ध्यान करें और मस्त रहे। हमारा जो ये सनातन सत्य है इसमें किसी चीज को भी कलमबंद नहीं किया गया। भाई इसके आगे तो कुछ है ही नहीं है, बस ये तो लास्ट है, ये तो यूनिवर्सिटी है, ये तो यूनिवर्सिटी है, इसमें कोई भी रिसर्च कर सकता है और उस रिसर्च के कारण से हजारों करोड़ों हमारे संत महात्मा मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। अब एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जिन जिन लोगों ने गुरु भक्ति करते हैं क्या उनको मोक्ष प्राप्त हुई है? मोक्ष प्राप्ति का एक पैमाना है उसको पहचानने का। हमारे शरीर में 9 दीवार हैं, 2 कान, 2 आंखें, 2 नाक, 1 मुख, 1 लिंग और 1 उदर। जिस मानव का अंत समय में जिस द्वार से प्राण निकलेगा उसी हिसाब से उसकी गति होगी। अब आप देख लेना, अगर आपने ये लगेगा भाई ये तो बहुत बड़ा गुरु है, और जब उसको मान ले सर्वनाश हो तो उसका ये देख लेना कि उसके प्राण कहां से निकलेगा। और ये चीजें आपको बिल्कुल दिख जाएंगी। मुंह से अपना प्राण निकलोगे तो मुंह खुला मिलेगा, आंखों से निकलेगा आंख खुली मिलेगी, कानों से निकलेगा तो कानों में भी मान ले मतलब वेरिफिकेशन कुछ ना कुछ आपको खून भी दिख सकता है या कोई पानी भी दिख सकता है, टट्टी पेशाब निकल सकती है। फांसी वाले की गति क्यों नहीं होती कि उसका मान ले मूत्र की जगह से मान ले वो निकलते हैं या कोई गुदा की जगह से। अब बात रहेगी कि भाई उसकी पहचान कैसे होगी कि जिसने मान ले मतलब मोक्ष प्राप्त होगी, उसका एक कपाल खुल के प्राण निकलते हैं। आप हाथ लगा कर देख लेना, कभी जिसको आप गुरु माने बैठे कभी वही उसकी तरह हो नरक का भागी हो रहे हो, आपको तो कान को काट देगा कि अंत समय में क्या उसका मान ले कपाल खुला है। जब बच्चा जन्म लेता है कुछ समय तक बच्चे की एक इंद्रिया काम नहीं करती, उस टाइम बच्चे को ज्ञान यही कपाल खुला होता है थोड़ा सा, धीरे धीरे ये मतलब ज्ञान इंद्रिया काम करनी शुरू कर देती है और बच्चे का मतलब वो कपाल बंद हो जाता है। ये तो भगवान क्या दिया हुआ ज्ञान है। हजारों करोड़ों ने भगवान का नाम लिया और मैं तो ये कहता हूं कि जितने भी हमारे भागवत कथा के आचार्य हैं,
बड़े बड़े मठ चलाते हैं, उनसे सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सिर्फ वो अपने सीमित तक रहते हैं, लेकिन धर्म के बारे में कुछ नहीं सोचते, लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचते। आज के समय में हर मानव जागृत हो चुका है, उसको एक कॉमन प्रार्थना की जरूरत है। हाँ, भक्ति का बात आ गई, भक्ति कई तरह से होती है। पहले तो भगवान से प्रार्थना करनी हो, दूसरी भगवान की स्तुति, तीसरा उपवास, चौथा ध्यान, भजन, समाधि। लेकिन गृहस्थ मानव के लिए सबसे उत्तम जो भक्ति है वो होती है संकीर्तन भक्ति, यानी चलते फिरते अपना कार्य भी करता रहे और कंठ से नीचे मतलब अपने इष्ट देव का नाम भी गुणगान करता रहे। मस्त में जो हो रहा है वो देखते रहो, ये भगवान की लीला है, तेरे बस में कुछ नहीं है मानव। तो ये तो सब भगवान की ही लीला है। सुबह से शाम तक आप अपना जीवन अपनी प्लानिंग और अपने बुद्धि से नहीं जी सकते, पूरा जीवन तो दूर की बात है। अच्छा होता है उसमें खुश रहो, बुरा होता है उसमें खुश। तो इसलिए हर मानव को चाहिए कि भगवान की शरण में आना चाहिए। ये सत्य ज्ञान ट्रस्ट, ना इसमें किसी को लालच है, ना किसी से मतलब कोई वो है, ये जन कल्याण के लिए है। और हमारा जीवन तो इससे पहले गृहस्थ आश्रम था और अब भगवान आश्रम। अब स्वार्थ का जीवन छोड़ के परमार्थ में लगा दिया है और ये संस्था सदा सदा के लिए काम करते रहेगी। पूरी दुनिया में जितने भी सत्यवादी लोग हैं उनको संगठित करना, उनको साथ जोड़ना, क्योंकि धर्म का एक काम हो रहा है, प्राणों की रक्षा भी करता है। अगर धर्म के साथ संगठित नहीं होंगे तो फिर राक्षस लोग आपको जीने नहीं देंगे। इतिहास गवाह है। हम लोग तो ये सोचते हैं, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि भगवान का नाम कैसे लेना, और जो लेते हो कहते हैं भगवान करेगा, बस जो करेगा। इस राक्षस को तो भगवान ही मारेगा। अरे भगवान ने तेरे को खुद की शक्ति दे रखी, तुम खुद अपनी यूज कर, भगवान तेरे को आशीर्वाद देगा। तो इसलिए सबसे ये जरूरी है अपनी रक्षा खुद करो, अच्छे लोगों को संगठित करो और इस पृथ्वी को स्वर्ग के समान बनाओ। यही इस संस्था का उद्देश्य है। और इस संस्था में ज्यादा से ज्यादा लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, इसके साथ जुड़े, सत्य कर्म करो और फिर आपको सत्य ज्ञान हो जाएगा और अंत में मोक्ष भी मिल जाएगा। तो इसी को करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सत नमः शिवाय। रविवार को ये प्रोग्राम प्रसारण होगा और सभी दर्शक देखने वालों से प्रार्थना है कि जरूर देखें। अगर ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, कुछ तो आएगा, लेकिन है ये सारे शास्त्रों का ज्ञान अपनी तरफ से, इसमें कुछ भी मिक्स नहीं किया हुआ है। ओम तत्सत। ओम